ये बात है न्यू ईयर की, जब केट और डैनियल डिनर के बाद अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे। ये कहानी है एक शहर की, जहाँ एक बिल्डिंग में 4 परिवार रहते थे। पहले फ्लोर में 3 लोगों का परिवार रहता था, जिसमें थे एक हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा। उसमें रहने वाली लेडी का नाम था लिंडा, जो एक हाउसवाइफ थी, और उनके हस्बैंड बॉब, जो जॉब करते थे, और उनका एक छोटा बेटा टोडी। ये लोग नए नए शिफ्ट हुए थे उस बिल्डिंग में। इसके अलावा उनके सेकंड फ्लोर में एक लड़का रहता था जो एक रेस्टोरेंट में काम करता था, और उनके तीसरे फ्लोर में भी एक कपल रहता था जिनका नाम था केट एंड डैनियल। इसके अलावा सबसे टॉप फ्लोर में एक ओल्ड लेडी रहती थी। टोडी का वहाँ कोई दोस्त नहीं था। वो जब भी स्कूल जाता था उसके कोई दोस्त नहीं थे। एक दिन वो अपने घर के सामने वाले पार्क में खेल रहा था, तभी उसे वहाँ पे एक डॉल मिली। टोडी पहले तो हैरान हुआ, क्योंकि वो डॉल एकदम नई लग रही थी। फिर उसने चुपके से वो डॉल उठाई और अपने घर ले आया। टोडी ने अपनी माँ लिंडा को भी बताया कि उसको ये डॉल मिली कहाँ से, और उसने ये भी बताया कि ये अब उसकी एक दोस्त बन चुकी है, और टोडी अक्सर उससे बातें भी करता था। तो लिंडा को लगता था शायद ये मजाक कर रहा है। लेकिन जब से वो डॉल उनके घर आई थी, उनके घर में एक नेगेटिव एनर्जी का आना स्टार्ट हो गया था। टोडी ने अपनी माँ लिंडा को बताया कि इस डॉल ने अपना नाम बताया है। तो लिंडा ने पूछा, क्या नाम बताया है? तो टोडी ने बताया, इसने अपना नाम एनाबेला बताया है। और ये कहती है, लिंडा ने कहा, क्या कहती है टोडी? ये कहती है तुम मुझे बुलाओ तो मैं आ जाऊंगी। लिंडा को यह बात अजीब सी लगी, लेकिन उसने उस बात को इग्नोर कर दिया। ये चारों परिवार जो उस बिल्डिंग में रहते थे, ये सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, ये अपने आप को एक फैमिली भी मानते थे। ये लोग अक्सर वीकेंड्स में बाहर जाते थे, एक साथ डिनर करते थे। एक बार वो ओल्ड लेडी जो सबसे ऊपर वाले फ्लोर में रहती थी, वो उनके घर आए, और जैसे ही वो उनके घर के अंदर घुसी, उनको काफ़ी ज़्यादा अजीब सा एहसास हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, और जैसी उनकी नज़र उस एनाबेल डॉल में पड़ी, उनको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लगा। उन्होंने लिंडा को बोला कि मुझे इस डॉल में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। उन्होंने लिंडा को यह भी कहा, तुम इस डॉल को फेंक दो। और ये बात एनाबेला ने सुन ली थी। और फिर जब वो लेडी अपने घर गई, और जब वो रात को सो रही थी, उसको किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आई, किसी लड़की की। उनकी आँख धीरे धीरे खुलने लगी। जैसे उनकी आँख खुली, उसके सामने एनाबेल डॉल थी, और उनके ऊपर रखा जो पंखा था वो काफ़ी तेज़ी से चलने लगा, और वो भारी पंखा टूट के उनके सर के ऊपर जाके गिरा, और वहीं उनकी मौत हो गई। और अगले ही दिन उस बिल्डिंग में बाकी परिवार को जैसे पता लगा, उनको काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ, लेकिन किसी का शक उस डॉल में नहीं गया। फिर उसके कुछ दिन बाद टोडी ने बताया, इस डॉल ने कहा है कि इसको अकेले सोने में डर लगता है, इसको एक माँ की ज़रूरत है। लिंडा को पता नहीं क्यों उस दिन पहली बार सब कुछ अजीब सा लगने लगा। और जब लिंडा उस एक रात अपने बेडरूम में सो रही थी, तो उसके बगल में वो डॉल थी। जैसे लिंडा की आंखें खुली, फिर उसे लगा शायद वो उसका भ्रम था, और अगले ही दिन बचे हुए परिवार को बताया। और जो वहाँ सेकंड फ्लोर में वो लड़का रहता था, जो उसको ये बात सुन के काफ़ी हंसी आई। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जो को इस बात में काफ़ी हंसी आई। और उसी रात जो जब अपने रूम में नहाने के लिए गया, और जैसे ही उसने पानी खोला, उसमें से खून निकल रहा था। जो की हालत बुरी होने लगी।
वो जल्दी से खड़ा उठा और जैसे ही उसकी नज़र शीशे में पड़ी उसमें वही डॉल थी और उसका पैर फिसला और उसका सर सीधा शीशे में जाके लगा। जो को चक्कर आने लगे और उसके बाद उसको ऐसा लगा किसी ने उसका सर पानी के टब में डाल दिया है, लेकिन वो बाहर नहीं निकाल पा रहा था अपने सर को। उसको लगा कोई उसे धक्का मार रहा है और वो जाते सीधा बाथ टब में जाके गिरा, लेकिन वो लाखों कोशिश के बाद भी अपना सर बाहर नहीं निकाल पा रहा था और जो की वही मौत हो गई। उसके बाद उन सबको यकीन हो गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब उस बिल्डिंग में बचे थे सिर्फ 2 परिवार, एक लिंडा का, दूसरा केट जो 3rd फ्लोर में रहते थे। और अगले दिन नए साल की शुरुआत थी, तो इन परिवार ने डिसाइड किया कि वो लोग बाहर जाएंगे और उन्होंने बीच रास्ते में ही उस डॉल को फेंक दिया। फिर वो न्यू ईयर की रात में एक रेस्टोरेंट में गए। उन दोनों परिवार ने साथ में खाना खाया और जैसे दोनों अपनी अपनी गाड़ियों में निकले घर की तरफ, तभी केट और डैनियल की गाड़ी में पेट्रोल कम होने लगा। उन्होंने लिंडा और को कहा कि तुम लोग घर पहुंचो, हम पेट्रोल भरवा के आते हैं। लिंडा और अपने घर की ओर निकल चुके थे और उसके बाद ही कुछ दूर चलने के बाद केट और डैनियल को किसी खिलौने की बजने की आवाज़ आई। वो आवाज़ दोनों सुन पा रहे थे। फिर एक हंसी किसी बच्ची की हंसी थी। लेकिन उसके बाद डैनियल ने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और आगे वो डॉल खड़ी थी और उसने हड़बड़ाहट में गाड़ी को मोड़ा और गाड़ी पलट गई। और वो दोनों वहीं मर गए। उसके बाद लिंडा और को पता नहीं था, वो लोग अपने घर में सो रहे थे। लिंडा और बॉब और जोडी अपने रूम में था। बॉब को भी किसी खिलौने के बजने की आवाज़ आई और तभी उसको ऐसा लगा कोई उसकी गर्दन पकड़ रहा है। उनकी इस हरकत से लिंडा अपनी नींद से उठी और उन्होंने बॉब से पूछा, तुम्हें हो क्या रहा है? तुम मुझे बताओ तुम्हें हो क्या रहा है? तुम ठीक हो ना? और तभी ऐसा लगा बॉब को कोई खींच रहा है। कोई उन्हें घसीटता हुआ रूम के बाहर तक ले गया और जैसे ही लिंडा ने उनके पास पहुंचने की कोशिश करा तभी दरवाज़ा बंद हो गया। उसके 5-10 मिनट बाद जैसे ही लिंडा ने दरवाज़ा खोला, वहाँ बॉब की लाश पड़ी हुई थी और तभी जोडी के रूम से चिल्लाने की आवाज़ आई। लिंडा जोडी के रूम में भागी और उन्होंने देखा वो डॉल एक चेयर में बैठी हुई है और उसने अपनी गर्दन लिंडा की तरफ घुमाई और उसके बाद जोडी की बॉडी हवा में थी और चारों तरफ से हंसी की आवाज आ रही थी। लिंडा को समझ नहीं आ रहा था। लिंडा ने जैसे तैसे उस जोडी को वहां से निकाला और भागी और उसने गाड़ी स्टार्ट करी। और वो जोडी को लेके हाईवे की तरफ चल पड़ी। और अगले ही दिन न्यूज़पेपर में खबर आई कि लिंडा और उसका बेटा जोडी एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। फाइनली हॉरर स्टोरीज का सीज़न 1 ख़त्म हो चुका है और आई एम रियली ग्लैड कि जिस तरह के फीडबैक मुझे मिले हैं आप लोगों से, आई एम रियली ग्लैड एंड रियली टच। आई होप आप लोगों को ये सब स्टोरीज पसंद आई होगी और मैं बहुत जल्द ही सीज़न 2 लाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस, पीस।